नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा, जिसमें इदारे को मजबूत करने की बात है माली एतबार से, तो वहीं पर लिंक्स वगैरह शेयर करके तादाद को बढ़ाना है, व्यूवर्स की तादाद में। और साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। जो हमेशा से मैं ऐलान करता हूँ उसमें ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो सब्सक्राइब करवाना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करवाया है किया है, और लिंक्स वगैरह को शेयर करके नए अफराद को सीधी बात से जोड़ना, और फिर जो है माली एतबार से इदारे को मजबूत करना। उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। इसलिए कि बाज़ लोग पूछते रहते हैं कि मजबूत करना क्या है, तो उनके लिए तफसीलात मैंने सुना दी है। आइए बात करते हैं कि समाज किस तरह इंटॉलरेंस हो रहा है, गैर सबरा, बेसब्रा, या फिर ये कहें कि मामूली बात पर झगड़ा। भारत के मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त जो ख़बरें निकल कर के आती हैं, उससे कभी कभी महसूस होता है कि आखिरकार इस कदर जो है हमारे समाज के नौजवान छोटी छोटी बातों को लेकर के इस कदर गुस्सेला क्यों हो चुका है और जराइम पेशा कैसे हो चुका है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है हमीरपुर में। छोटी सी बात है, 10 रुपये के सिर्फ 7 ही गोलगप्पे क्यों? यानी 10 रुपये में जो शख्स खरीद रहा था गोलगप्पे, उसको ज़्यादा चाहिए था। कम देने की वजह से गोलगप्पे की दुकान वाले को पकड़ करके पीटना शुरू कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सिचुएशन है ड्रामेटिक तौर पर किस तरह टर्न होती है। कस्टमर और गोलगप्पे बेचने वाला बेचारा कितना कमाता होगा। वह एक अच्छा कारोबार है, अच्छी कमाई भी हो जाती है इसमें, लेकिन कम गोलगप्पे देने की वजह से दुकानदार को पीटने की ये वीडियो ट्विटर पर मुख्तलिफ लोगों ने जो है शेयर कर लिया है। और समाज में बढ़ते हुए इंटॉलरेंस को लेकर के जो है तबसरे शुरू हो चुके हैं कि किस तरह से गरीब, मजदूर, दिहाड़ी वाले लोगों को कभी पुलिस मारते हुए नज़र आते हैं, तो कभी गुस्से में आने वाले कस्टमर्स मारते हुए नज़र आते हैं। ये वीडियो है, लेकिन आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मारधाड़ की जैसी वीडियो दिखाई जाती है, उम्र तक महदूद कर दी जाती है, लेकिन उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। आइए, जराइम की बात हो रही है। गुरुग्राम में कोचिंग सेंटर कैंपस में एक तालिबा के साथ ज्यादती हुई है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि कोचिंग सेंटर में जो मास्टर्स होते हैं वो भी तो पढ़ाने वाले होते हैं, और जो उनके पास कोचिंग लेने के लिए जाते हैं उनका रिश्ता एक किस्म का जो है उस्ताद और शागिर्दी का होता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है उस्ताद के उस मर्तबे को नीलाम किया गया है, बदनाम किया गया है, बेहैसियत किया गया है। दिल्ली से मुत्तसिल हरियाणा के गुरुग्राम में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम तालिबा के साथ असमत-दरी का मामला सामने आया। इस मामले में कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक मुलाजिम को मकामी पुलिस स्टेशन ने सेंटर के अहाते में एक 18 साल तालिबा के साथ रेप करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि 2 दिन कबल जमालपुर चौक पर वाक़ कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था। पुलिस मामले में मजीद कार्रवाई कर रही है। और गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि जमालपुर चौक पर वाक़ कोचिंग सेंटर के मुलाजिम को मंगल के रोज़ इस तरह से जो है इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त जो है उमेश यादव के तौर पर की गई है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोचिंग सेंटर हो या ट्यूशन सेंटर्स हो, यहाँ पर अपनी बच्चियों को भेजना जो है किस कदर ख़तरे से जो है खाली नहीं है। इस वजह से देखभाल करके, इसलिए कि आजकल ये कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स और न जाने अलग अलग चीज़ों के नाम पर जो है न एक ही मोहल्ले में कितने ऐसे सेंटर्स खुले हुए होते हैं। और घर में जो ख़वातीन या जो तालिबात होती हैं वो वालिदैन को मजबूर करते हैं। पढ़ना या कोचिंग लेना नहीं होता, असल में दूसरा ही कुछ मामला होता है, चलो टाइम पास से हो जाए, लेकिन उसके जो है गलत नताइज सामने आते हैं। उसकी मिसालें ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आती रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं आपको राखी सावंत, फ़ातिमा की बात करना चाहूँगा।
हकीकत में मैं इस तरह की खबरों को ज़्यादा कवरेज भी और उसको अहमियत भी नहीं देता जो बॉलीवुड या इस तरह की चीज़ों से वाबस्ता होती है, जो ड्रामाई होती हैं। लेकिन आज राखी सावंत की जानिब से 2 चीज़ें ऐसी सामने आई उम्रा से लौटने के बाद, जिसको बयान करना बहुत ज़रूरी मैंने समझा, ताकि वो लड़कियां इससे सबक लें जो इस वक्त जो है गैरों के साथ या इस तरह की एक आज़ादाना माहौल में पनप करके ख़ुद को बेहयाई के अड्डों तक पहुंचाते हैं। इंटरटेनमेंट ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर है राखी सावंत, और ये सारी ड्रामाबाजी आप देखते रहते हैं। लेकिन आज वो जो है उम्रा से लौटी, मक्का गई थी, मुसलमान हो चुकी थी, आप जानते हैं। लौटने के बाद 2 चीज़ें ऐसी आई जिसको ऑब्ज़र्व करने के बाद बहुत सारे ख़बरों ने उसको सुर्खियों के साथ लिया। कोई तनकीदी तज़िये के साथ इसको लिया तो कोई खुशी के साथ लिया। और वो ये है कि जैसे ही वो आए तो जाहिर सी बात है कि मशहूर जो है वो अदाकारा है, तो उसके इस्तकबाल के लिए कुछ आदमी आए हुए थे। उसमें से एक मर्द उसके गले पर हार डालना चाहा, लेकिन वो उस मर्द के हाथ से उस हार को अपने गले में लेने से एतराज़ जताया और फिर उसको दूर करके हाथ में उसका हार लिया। और दूसरी बात यह है कि जो मशहूर इस तरह की चीज़ों को पेश करने में मशहूर एक चैनल है, उस चैनल की जानिब से जो है एक शख्स या एक रिपोर्टर राखी के नाम से उसको बुलाता है, तो वो उसको जो है वहीं पर रोक देती है और कहती है कि वो राखी नहीं है, मैं फ़ातिमा हूँ और मुझे फ़ातिमा के नाम से बुलाएं। तो इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर एक तो कहा जा सकता है कि शायद उम्रा का असर जो है इस पर हुआ है, जैसी भी हो। लेकिन ये 2 चीज़ें अच्छी होने की वजह से कि जिस तरह वो अपनी पहचान को सामने लाने की कोशिश की और पूरे हिजाबी तौर पर वो आई उम्रा से लौट करके, एक पैगाम जाता है पूरी दुनिया में। और ख़ास करके ये उन बहनों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ कि एक दुनिया वो थी, उस दुनिया से लौट करके आती हैं तो फिर यहाँ पर उसका नक्शा कैसा बदल जाता है। एक अच्छे माहौल में रहती हैं, घर में अच्छी तरबियत होती है, लेकिन आज़ादाना सोच जो है उसके जहन में जब पनपने लगती है तो फिर वो उस घरेलू माहौल और हिजाबी माहौल और एक अच्छे हया में रहने वाले माहौल को छोड़ करके बेहयाई की दुनिया में किस तरह चले जाते हैं। ये 2 तस्वीरें जब आती हैं तो सोचा कि इस खबर को कुछ पैगाम के साथ आप लोगों के सामने ज़रूर रखूं, ताकि हमारी उन बहनों को जो आज़ादाना ख्याल से मुताअस्सिर होकर के बेहयाई की दुनिया में जाती हैं, उनको भी ये ख़बर मिल सके। नाज़रीन गिरामी, आइए जामिया नगर की बात करते हैं। जामिया नगर में लगता है लाशों के मिलने का इस वक्त जो है सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले इस तरह की जामिया नगर से खबर आई थी दिल्ली की। अब एक और ख़बर आ रही है, वो ये कि जुनूबी मशरक़ी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक घर से एक शख्स की लाश मिलने के बाद हलचल पैदा हो गई। मरने वाले की गर्दन पर गहरी चोट के निशानात भी पाए गए। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शख्स को कत्ल किया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई, लाश को अपने तहवील में ले लिया। FSL रोहिणी और क्राइम ब्रांच की टीमें भी मौके पर पहुंची। केस की तफ्तीश में शामिल पुलिस करीब में नस्ब CCTV फुटेज को भी स्कैन कर रही है। खबर रसा एजेंसी ANA ने भी इस खबर को दिया है और इसके बाद जैसे ही लाश मिलने की खबर मिली, कोहराम मच गया इलाके में। पुलिस लाश की शनाख्त में मसरूफ़ है, आसपास के लोगों से पूछगछ भी कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी साल मई के महीने में भी इसी इलाके में ऐसा ही मामला सामने आया था। जामिया नगर थाना इलाके के बटला हाउस में नौजवान की लाश मिली थी और फिर जो है उसके बाद उसकी उस वक्त पहचान नहीं हो पाई थी। इस तरह नाज़रीन गिरामी कुछ इलाकों में और मुस्लिम इलाकों में लाशों के मिलने की तादाद में लगातार इजाफा होने के बाद जो है अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं, लेकिन उसकी तफसीलात में मुझे जाना नहीं है। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर लगातार जल रहा है। ऐसा महसूस होता है कि ये जो यहाँ पर इस वक्त हालात हैं कुकी और मेते क़बाइल के दरमियान में, वो पूरे मणिपुर को तबाह करके छोड़ेगा। तकरीबन 4 माह से जो तशद्दुद का बाज़ार गर्म है, गुज़िश्ता कुछ दिनों में ऐसा महसूस हुआ था कि हालात मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 ग्रुप के दरमियान इस बार गोलीबारी की खबरें सामने आई और गुज़िश्ता 12 घंटों में जो तसादुम हुए हैं उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। बिष्णुपुर ज़िले के खोयरेंटक के फुट हिल्स और चिराचंदपुर ज़िले के चंगफई विखोसाबांग नामी इलाकों में ये दोनों ग्रुप के दरमियान में गोलीबारी हुई है। 2 ग्रुप कौन से आप जानते हैं, एक मेते है और दूसरा कुक्के कबाइल है। एक अफसर के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मणिपुर में ताज़ा तशद्दुद का मामला बुध की शाम कुछ देर के अमन के बाद शुरू हुआ था। तसादुम में बम लगने से जख्मी हुए एक शख्स की मौत मिजोरम के रास्ते गुवाहाटी ले जाते वक्त हो गई, जबकि एक और दूसरा शख्स जो है चिराचंदपुर ज़िले के अस्पताल में इलाज के दौरान में जो है मर गया है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त जो है पूरी दुनिया में हो रहा है। इधर नाज़रीन गिरामी, कभी कभी हंगामी तौर पर इसलिए खबरें आ जाती हैं जिसको पेश करना ज़रूरी हो जाता है। कर्नाटक की चिकबल्लापुर में एक हामिला खातून रेल में सफ़र कर रही थी और जेल से ही वो रेल से उतरी तो उसी वक्त उसको दर्द ज़ह महसूस हुआ और वहीं पर कोशिशें हुई तो फिर जो है वो जच्चा ने 2 बच्चों को, जुड़वा बच्चों को जो है जन्म दिया है, जिसकी खबरें इस वक्त जो है कर्नाटक के मुख्तलिफ अखबारात में अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश की गई। इसमें किसी की लापरवाही नहीं है। जाहिर सी बात है कि रेलवे के सफ़र कर रही थी खातून और अचानक दर्द ज़ह उठा और एम्बुलेंस को बुला लेते उससे कबल जो है वो बच्चों को जन्म भी दिया है। ये चिकबल्लापुर ज़िले के गौरीबिदनूर शहर के रेलवे स्टेशन पर पेश आया है और दोनों जो है सेहतमंद बच्चों को जो है जन्म देने के बाद ये ख़बर अलग अलग तरह की जो है सुर्खियों के साथ शाये हुई और उसके बाद जो है उद्यान एक्सप्रेस के ज़रिए से ये कलबुर्गी से जो है सफ़र कर रहे थे और ख़बर इसके कि जो है ट्रेन बेंगलुरु के यलहंका पहुंचती उसी वक्त जो है इसको दर्द ज़ह महसूस हुआ। रेलवे कंट्रोल रूम को जो है कॉल भी की गई और मदद मांगी गई, लेकिन उसी दरमियान में जो है ये सारा मामला पेश आया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कंट्रोल रूम को फ़ोन किया गया था तो कंट्रोल रूम की जानिब से बाकायदा एक हॉस्पिटल में कॉल करके रेलवे अड्डे की जानिब से जो है इसके इंतज़ामात भी किए गए थे, लेकिन उससे पहले ही जो है ये सारा मामला पेश आया है। इसकी वजह से जो है ये ख़बर अलग सुर्खी बनाई है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कर्नाटक में मशहूर और सीनियर बीजेपी के लीडरान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी इंतखाबात से पहले ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। आइंदा असम्बली इंतखाबात से पहले शिवपुरी ज़िले के कोलारस असम्बली हल्के के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी ने कुछ इल्ज़ामात लगाते हुए आज पार्टी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। रघुवंशी के अगले चंद दिनों में कांग्रेस में शामिल होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में बदउनवानी उरूज पर है। साथ ही उन्होंने मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए एमएलए से वज़ीर बनाए गए बाज़ वज़रा से शदीद अदमी इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नए आने वालों की वजह से पार्टी के पुराने कारकुनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने रियासत में गाय के तय लापरवाही और किसानों की कर्ज माफ़ी जैसे मसाइल पर पार्टी के मौक़िफ़ पर भी अदमी इत्मीनान का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करते हुए अब जैसे ही उन्होंने ऐलान किया उसके बाद जाहिर सी बात है कि आइंदा इंतखाबात से पहले कांग्रेस वैसे भी जो इस वक्त मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सियासी बिगुल भगा चुकी है और मुहिम जारी है। ऐसे में एक एक करके जिस तरह लीडरान बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं उसको लेकर के अलग अलग तबसरे हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आज बीजेपी हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने हंगामी तौर पर जो है पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया है और जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है उन तारीख़ों में गणेश चतुर्थी हब्बा आ रहा है, त्यौहार आ रहा है। अब इसको लेकर के जो है अलग अलग तरह के तबसरे और एतराज़ात जताए जा रहे हैं। इसी को लेकर के शिवसेना की एमपी यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बयान जारी किया और उन्होंने इस पर एतराज़ जताया है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। आप इसको देख लें। बुलाया गया है 5 दिन का, प्रधानमंत्री ने बुलाया, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, जिस तरीके से चोरी चोरी छुपके छुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है, तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है, ये हमारा सवाल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे, मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूं, हम अपने केंद्र सरकार से पूछें
कि अब जो विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है, और खास करके उन दिनों में जब ये त्योहार का माहौल है, त्योहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी, उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान लगातार तरक्कियात की जानिब बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान की करेंसी इस वक्त हिंदुस्तान की करेंसी के बराबर में आ चुकी है। यानी मतलब ये है कि वहाँ का जो है पूरी तरह से ग्रोथ हो रहा है इक़्तिसादी और माशी हालात। ऐसे में आज खबर आ रही कि मुल्क की 7 बड़ी नीलाम शुदा कानों पर 6 अरब 557 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर माइंस एंड पेट्रोलियम शेखुल हदीस शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा है कि मुल्क की सतह पर 7 बड़ी नीलाम शुदा कानों में 6 अरब 557 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। मुआहिदों पर काबुल में तकरीब में दस्तखत भी किए गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अगर इतने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ कानों पर अगर सरमायाकारी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मुल्क को जो है इससे मजबूती मिलेगी, और कानों से निकलने वाली मुख्तलिफ धात जो है वो जो मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट होंगे, इम्पोर्ट होंगे, तो जो है क्या कुछ होगा आप जानते हैं। इस पर जो है अफ़गानिस्तान की तरक्यात को लेकर के इस वक्त यूरोपियन ममालिक में अलग अलग तरह के कुछ अच्छे भी तबसरे हैं और कुछ जल भुन करके भी तबसरे कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।